हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल विद पैशन। सो अभी रात का डिनर हो चुका है और सोने से पहले अपना स्किन केयर करना बहुत ज़रूरी है, जो कि मेरा इतना दिन से प्रॉपरली हो नहीं पा रहा था बिकॉज मेरे पास कोई प्रोडक्ट्स नहीं थे एंड आई कुड सी द डिफरेंस ऑन माई फेस। सो इसलिए सबसे पहले सोने से पहले फेस वॉश करना होता है। तो वैसे तो ये मैं वॉशरूम में करती हूँ। मैं बहुत चलो अभी आए हैं तो आप लोग बहुत मिस कर रहे थे मुझे बिना देखे, तो लेट मी शेयर माय रूटीन। और आपकी जो मिसिंग वाली फीलिंग है उसको हटाने के लिए मुझे लगा मैं जो भी करती हूँ अभी आपके साथ शेयर करूँ। तो मैं अभी फेस वॉश कर रही हूँ एंड अभी मैं कोई प्रोडक्ट का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, तो आप ये मत सोचिए कि मैं कुछ भी लगा रही हूँ तो प्रमोशन ही कर रही होंगी करके। सो वाव के जो ब्रश वाला फेस वॉश है उससे मैंने फेस वॉश कर लिया है और अभी टैप टैप करके मैं साफ़ कर रही हूँ। तो बहुत लोग घिस लेते हैं अपने चेहरे को फेस वॉश के बाद, घिसना नहीं होता है, ओनली प्यार से ज़रा टच कर करके साफ़ करना होता है। एंड ये कोजी केयर का सीरम है, काफ़ी अच्छा था। तो वैसे तो मैं कुछ लेके नहीं गई थी, तो सीरम मैं अभी लगा रही हूँ। सो मैक्सिमम सबसे पहले थोड़े बहुत ड्रॉप्स लेके आप अपने फेस पे अप्लाई कर लीजिए और उसके बाद कुछ बाकी चीज़ें लगाने की ज़रूरत नहीं है फेस पे। तो यहाँ पे मैंने सीरम भी लगा लिया है। एंड नाउ बॉडी लोशन। सो दिस इज़ डर्मा का बॉडी लोशन। तो मैं अपने एड़ियों में पक्का लगा लेती हूँ, रात को वहाँ पे भी लगाती थी पक्का। नहीं तो अगर आप मतलब कुछ भी क्रीम्स अपने पैरों में नहीं लगाते तो पैर फट सकते हैं। एंड यहाँ पे ये निविया का लिप बाम, तो ये थोड़ा कलर भी अच्छा खासा दे देता है। तो बिना बिंदी के बड़ा सूना सूना सा लगता है, तो इसलिए मैंने काजल से बिंदी लगा ली। एंड पिछले व्लॉग में मैंने आपको ये ऑनियन का जो हेयर फॉल को कंट्रोल करता है वो दिखाया था ऑयल, तो वो मैंने दिन में तो थोड़ा सा लगाया था जस्ट सीरम टाइप में। अभी रात को जम के लगा रही हूँ मैं। तो मैंने बहुत देर जो है पहले स्कैल्प पे लगाया और मसाज किया और लास्ट में कंघी भी अच्छी तरह करी। तो कंघी आपको जो है ज़्यादा देर करनी चाहिए, उससे जो ऑयल होता है वो आपके अच्छे तरह स्कैल्प में घुस जाता है, बिकॉज उससे स्कैल्प के जो छिद्र होते हैं, जो छेद होते हैं, वो खुल जाते हैं और ऑयल अंदर घुसता है। इसलिए कंघी तेल लगाने के बाद ज़्यादा देर करनी चाहिए। और यहाँ पे मैं चिपकू हो चुकी हूँ बट फिर भी मुझे लग रहा है चिपकू होने के बावजूद भी फ्रेश लग रहा है फेस। तो चोटी बना रही हूँ क्योंकि रात को सोते टाइम अगर जूड़ा बना के सोते हैं ना तो ऐसा लगता है कि नीचे कुछ अड़ रहा है, तब फिर खोलना पड़ता है। रात को बाल खुले रह जाएं तो बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं, इसलिए चोटी बना के सोना बेस्ट है। एंड रात को ऑयल लगा लो तो जो भी है घुसना घुसाना वो सब अच्छी तरह घुस जाता है। दिन में क्या होता है, यू हैव टू वेट अभी सर वॉश कर ले या नहीं। रात को लगा रहे हो तो सुबह आप जब दोबारा नहाओगे ऑटोमेटिक जो भी उसकी गुणता है सब आपके सर में घुस होगी, लेट इट बी योर फेस सीरम और ऑयल। तो रात को एवरीथिंग वर्क्स वेरी बेटर। एंड नाउ गुड नाइट। आज इस वीडियो को एडिट करते टाइम पे ये सीन देख के काफ़ी अच्छी फीलिंग आ रही थी। और जो कुछ नया नहीं है, सब कुछ पुराना ही है, लेकिन वो पोज, वो जगह, वो सारी चीज़ें ऐसा लग रहा था जैसे कुछ छूट गया था एंड अब वापस आ गया है। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। सो अभी हो रखी है शाम एंड शाम की बनानी है चाय। सो जस्ट नहाने के बाद कुछ नहीं किया था, सीधे नहाने के बाद लंच कर लिया था। तो मुझे लगा
अभी थोड़ा सा, अभी देखो कल से कंपैरेटिवली टैन काफ़ी ख़त्म हो चुका है। कल जब मैंने दिखाया था स्टार्टिंग में अपना फेस, तो बहुत ही ज़्यादा टैन एंड अजीब सा दिख रहा था। जब भी मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ तभी मैसेजेस आते हैं, तो दैट्स वाई आई समटाइम्स फील कि कैमरा ले लेना चाहिए, बट दिस क्वालिटी इज़ ऑल्सो गुड, राइट। सो अच्छी लगती है, इसलिए आई एम कंटिन्यूइंग। और चलो चाय रखते हैं। जब तक चाय रेडी होती है, मैंने सोचा क्योंकि थोड़ा सा दोपहर में आलस आ गया था, तो डिश वॉशर की चीज़ें निकाली नहीं और बाकी बर्तन उसमें रखे नहीं। एंड अभी चाय मैंने चढ़ा दी और साथ साथ दूध भी साइड में रखा है। एंड पति जी भी आए हैं यहाँ पे, कुछ ना कुछ बातचीत करते रहते। उनको पता नहीं लगता है कि मैंने कब कैमरा लगा दिया है। तो मैं बोलती हूँ कि कैमरा ऑन है। अच्छा, तो वो बोलते अच्छा अभी कोई उल्टे काम नहीं कर रहे हैं, है ना। तो मैंने बोला हाँ, उल्टे काम कोई नहीं करने हैं। मतलब कॉमेडी करने लग जाते हैं, या कभी थोड़े बहुत, मतलब पर्सनल लाइफ जो होती है थोड़ा सा डिफरेंट ही होती है ना, जो हम सोशल मीडिया में दिखाते हैं। इसलिए थोड़ा सा अलर्ट करने के लिए मैंने उनको बता दिया था। तो फिर वो चले गए एंड फिर अभी थोड़ी देर के बाद फिर राउंड मारते ही रहेंगे। यहाँ पे मैं किचन ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, और चाय बनने के बाद मम्मी पापा को और हम दोनों भी पी लेंगे। और काफ़ी दिन हुए कि अपनी गैलरी में बैठ के नहीं पिए, तो अपनी जो गैलरी मतलब बालकनी है, उसमें जाके पी के ज़रा उस माहौल का आनंद उठाएंगे। शाम की चाय सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं एंड थोड़े बहुत बर्तन थे जो डिश वॉशर में रखने थे, वो सब करके आ गई हूँ। एंड मैं सुबह से सोच रही थी कि कब आपसे ये एक्चुअली तो खुशखबरी मैं शेयर कर चुकी हूँ, एंड उसके साथ साथ में जो चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ उसके बारे में मैंने मेंशन किया था। देन आई वाज लाइक चलो शेयर करते करते, लेकिन बिजी शेड्यूल हो रहा था। एंड वो है अवार्ड विच आई फाइनली गॉट, एंड थैंक्स टू सोशल मैक्स अवार्ड स्पॉन्सर्ड बाय नाउ मैक्स इंफोटेनमेंट, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इसकी हकदार बनूं। कुछ दिन पहले आपको बताया था आई वन दिस, सो इसलिए उन्होंने जो है ये विजयवाड़ा के एड्रेस पे भेजा था। तो यहाँ पे आया था ये कुछ दिन पहले। उस टाइम पे आई वॉज देयर इन हैदराबाद। सो वापस आने के बाद मैं कब से सोच रही थी इसके लिए मैं आपको मतलब जल्दी से जल्दी दिखाऊं, बिकॉज दिस मेमोरी विल ऑल्सो बी स्टोर्ड ऑन यूट्यूब फॉर एवर। मुझे तो लगता है फॉर एवर, क्योंकि यूट्यूब तो हमेशा रहेगा जहाँ तक मेरा मानना है। एंड यूट्यूब ने सच में एक लाइफ बनाई है, एक अच्छी मेमोरी दी है। थोड़ा सा पॉज, क्योंकि ओवरवेलमिंग वाली फीलिंग आ जाती है, थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं। बिकॉज देयर वाज अ टाइम व्हेन आई थॉट, क्योंकि मैं विजयवाड़ा में आई अपनी जॉब छोड़ के, एंड यहाँ पे करने के लिए कुछ भी नहीं था, लाइक द प्रोफाइल ऑन विच आई वॉज वर्किंग, ऐसा कुछ भी नहीं था। एंड मैं इतना पागल होती रहती थी कि घर में बैठे बैठे करना क्या। तब तो इंटरनेट भी था नहीं इतना, और मतलब व्हेन यू कम फ्रॉम अ वेरी बिजी लाइफ टू कम्प्लीटली एम्प्टी लाइफ, क्योंकि हस्बैंड आपके साथ 24 घंटे तो रह नहीं सकते, दे हैव टू गो टू देयर वर्क्स एंड ऑल। तो उस टाइम पे इतना गुस्सा आता था ना, और लगता था कुछ वेस्ट हो रहा है। जो भी मैंने सीखा है या जो भी मैं आपको दिखाती हूँ वो सब कुछ वेस्ट हो रहा है लगता है।
एंड आज व्हेन आई रिसीव द रिकग्निशन ऑफ all those things which I'm doing in the form of awards or certificates or whatever, काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी काफ़ी दिल में खुद को एक सेटिस्फैक्शन आती है दैट येस आई हैव डन इट। एंड ये जो यूट्यूब स्टार्ट किया था, मेरे को किसी ने सजेशन नहीं दिया, कुछ नहीं किया। अभी तो लोग बहुत सारे यूट्यूब चैनल ओपन कर रहे हैं बिकॉज जियो के आने के बाद इंटरनेट की जो है स्पीड बहुत ज़्यादा हो गई। होप आई डोंट गेट ओवरवेल्म्ड और इमोशनल मोर। सो उसके बाद तो बहुत ज़्यादा हो गए, लेकिन जिस टाइम पे मैंने शुरू किया था तब इंटरनेट लिमिटेड था, लोग लिमिटेड थे, क्वालिटी कंटेंट रहता था। आज तो ऐसा हो गया भाई, एक ने शुरू किया दूसरे ने भी, मतलब बिना सोचे समझे कि आप किस मोटिव से यूट्यूब चैनल शुरू करने वाले हो, आप क्या शेयर करने वाले हो लोगों के साथ, वो बिना सोचे समझे एक अकाउंट बना दिया एंड बस कुछ भी डाल दिया। अब तो मैक्सिमम ऐसा चल रहा है। लेकिन उस टाइम पे व्हेन आई स्टार्टेड, मैंने सोचा था कि मैं हमेशा, मैंने व्लॉगिंग तो मेरे दिमाग में था ही नहीं। मतलब इसको व्लॉगिंग कहते हैं या ऐसा कुछ रूटीन दिखाना है, मेरे तो बिल्कुल था ही नहीं। मेरा ऑलवेज यही मोटिव था। अगर आप स्टार्टिंग से मेरे वीडियो भी देखे हो, जिसने जो अभी तक मेरे साथ लॉयल रह के चल रहे हैं, उनको मालूम है कि मैंने हमेशा स्पॉन्सरशिप का तो कुछ पता भी नहीं था, मुझे तो पता भी नहीं था कि भाई कोलैब्स आते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। आई जस्ट स्टार्टेड। और मुझे ये भी नहीं पता था कि भाई इससे इनकम जनरेट होती है, होती होगी, कितनी होती थी। मुझे लगता था भैया ओके, अगर हर दिन के 1000 व्यूज़ आ जाएंगे ना, काफ़ी है भैया, बहुत ज़्यादा है 1000 व्यूज़। एंड जिस दिन मेरे 5-6 व्यूज़ भी कुछ हुए थे ना, आई वॉज सो हैप्पी। एक एक व्यू जब बढ़ रहा था ना, अरे 7 भी हो गए, 8 भी हो गए, एंड वो जो खुशी होती है ना, ये मतलब इमेजिन नहीं कर सकते हो। और मैं सोचती थी भाई रोज़ के 1000 व्यूज़ आ जाए काफ़ी है, ऐसे ऐसी चीज़ रहती थी उस टाइम पे। एंड उस टाइम पे जो मैक्सिमम बहुत ज़्यादा पॉपुलर व्यूज़ होते थे वो भी 20-25 हज़ार 50 हज़ार ऐसे होते थे ऑन एवरीडे। 50 हज़ार भी नहीं होते थे, बहुत कम ही होते थे। वो तो अब है जियो की वजह से हर कोई फ़ोन में ही लगा हुआ है, तो लाखों व्यूज़ जाते रहते हैं। सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। बट द डे आई स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल, इट वॉज फॉर अ मोटिव टू शेयर माई नॉलेज टू ऑल ऑफ यू, एंड आई केप्ट शेयरिंग इट। एंड मेरा अभी भी यही मोटिव है। कभी कभी होता है ना, राह से भटक जाते हैं, भेड़ चाल में चल लेते हैं, तो ऑब्वियसली इंसान है, मिस्टेक्स तो करते हैं। तो मैं भी बहुत ज़्यादा कभी कभी मतलब घुस चुकी थी बहुत ज़्यादा व्लॉगिंग में, एंड ये था भैया आज तो डालना ही है व्लॉग एंड ऑल। मैं ये नहीं बोल रही कि मैं नहीं डालूंगी, बट मैं सोच रही हूँ ऐसा। कितना प्रैक्टिकली ये पॉसिबल हो पाता है आई डोंट नो, बट व्हाट इज़ माई फीलिंग कि for the reason I got this award, for the recognition, not it is not about vlogging, it is about the content which I've been posting, and the award which I got is home styler, home styler. So मुझे खुद में एक रियलाइजेशन हुआ कि लोगों को अगर कुछ देना है तो क्वालिटी कंटेंट देना ज़रूरी है। लेट इट बी इन द फॉर्म ऑफ व्लॉग, बट इन्फॉर्मेटिव व्लॉग, और लेट इट बी अ सेपरेट वीडियो। तो अब से आप ये मत सोचिएगा कि अगर मैं कोई छोटा सा वीडियो बना रही हूँ वो पक्का स्पॉन्सर्ड ही होगा या कोलैब वाला होगा। आप लोग को मैं जितना तक हेल्प कर सकती हूँ वो हेल्प करूँगी। सो ना, ये अवार्ड्स जब भी आपको मिलते हैं ना, दैट इज़ अ रिकग्निशन दैट यू हैव बीन वर्किंग वेरी गुड, एंड दैट मेक यू रियलाइज दैट यू हैव टू वर्क कंसिस्टेंटली गुड। सो उस चीज़ को इसने याद दिलाया है, एंड दिस अवार्ड लुक सो ऑसम आई टेल यू। एंड अभी तक जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है तब से मेरे को अभी तक जो है जो जो अवार्ड मेरे को मिले हैं, एक तो यूट्यूब का प्ले बटन, देन उसके बाद कुछ अचीवमेंट्स जो पेपर में आए थे, न्यूज़पेपर में आए थे, एंड द जिज्ञासा का अवार्ड एंड दिस अवार्ड। दिस मीन्स अ लॉट, दिस मीन्स अ लॉट। आई थिंक वो मैं इमोशन में बहुत कुछ बोल रही हूँ और भी बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ। आई होप जो भी मेरी दिल की आवाज़ है आप तक पहुँच रही होगी। सो so I just love this trophy, and these are some achievements which will stay forever, lifetime. And क्या बोलूँ, बस encourage करती है। एंड जब भी ये चीज़ें होती है ना, तो क्या बोलते हैं, एक बाकियों की नज़र में अपने लिए एक रिस्पेक्ट और ज़्यादा बढ़ जाती है।
जो एक्चुअली किसी भी दूसरी चीज़ से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। वो इसलिए क्योंकि द वे यू क्रिएट योर कंटेंट व्हेन यू गो ऑन रोड और आपको आपके कोई फ्रेंड्स मिल जाते हैं, सब्सक्राइबर्स मिल जाते हैं, द वे दे मीट यू, दे टॉक टू यू बिकॉज ऑफ योर वीडियोज़ एंड दे टॉक विथ सो मच ऑफ रिस्पेक्ट। अगर आप कुछ भी वीडियो बनाते हैं लाइक कुछ भी बनाते हैं एंड मान लीजिए आप कुछ भी वीडियो बनाते हैं, व्यूज़ के चक्कर में आजकल मतलब ट्रेंड लगा है, चाहे कोई प्रेग्नेंट हो नहीं हो, सब प्रेग्नेंट हो रहे हैं। अब जिसकी असलियत में जो प्रेगनेंसी है उनको तो आई ब्लेस एंड आई प्रे टू गॉड कि सब कुछ सेफ हो, लेकिन ऐसी चीज़ें भी कर रहे हैं लोग जो कि ऑडियंस अंधी नहीं है, ऑडियंस को सब समझ में आता है कौन फेक है कौन रियल है, राइट। तो मैं तो बस एक एग्जांपल दे रही हूँ जो भी चलता है यूट्यूब में, एंड जो रेगुलर व्यूअर्स है उनको सब पता ही है। तो जब हमारी नज़रों में उनके लिए रेस्पेक्ट नहीं है तो ऑडियंस की नज़रों में क्या होगा, है ना। जब हम अपने कॉम्पिटिटर्स को जानते हैं तो ऑडियंस भी उसी तरह से जानती है। तो मुझे हमेशा ये रियलाइज़ हुआ यार, लोग कुछ भी करते हैं, ये कुछ भी नहीं करना है। यू हैव टू बी रियल ऑलवेज। इफ़ यू हैव टाइम, इफ़ यू आर इन योर काम पोजिशन, इफ़ यू आर ऑल इन योर ऑल सेंसेस एंड इफ़ यू आर हैप्पी, देन यू शुड डिलीवर अ वीडियो विथ ग्रेट कंटेंट। तो मुझे तो यही लगा। तो मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, एक अवार्ड ने ये सारी चीज़ें जो है दिमाग में लेके आ गया, एंड इस अवार्ड को देख के तो पता नहीं क्या फीलिंग आ रही है ना, क्या बताऊँ मैं, समझ जाओ। बस बहुत ज़्यादा बातें हो गई आज। तो मैं बहुत दिनों से आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाह रही थी। देखो, एंड दिस इंडिकेट्स दैट टैलेंट इज़ ओपन फॉर एवरीबडी। आपने ऑस्कर को देखा होगा, ऑस्कर अवार्ड में जो लेडी होती है वो ऐसे रहती है ना। हाँ, तो वो मुझे लगा कि ये यहाँ पे होल देने का यही मतलब है दैट टैलेंट इज़ ऑलवेज बीन एनकरेज्ड। कभी ना कभी कैसे ना कैसे होगा ही, बस आपका फ़र्ज़ है कि आप मेहनत करते चलो। सो आज के लिए बस इतना ही, एंड इन सब में आप लोग का सहयोग हमेशा मेरे साथ रहा, मेरे फैमिली का सपोर्ट मेरे साथ रहा, क्योंकि आपको पॉजिटिव चलना होता है। आप ओनली पॉजिटिव होते रहोगे तो और बाकी चीज़ें अगर पॉजिटिव नहीं होंगी तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन सब सारी चीज़ें पॉजिटिवली चलती रहती है ना, तो आपका काम बहुत स्मूथ हो जाता है। सो ये मेरी फैमिली की सपोर्ट के साथ साथ आपका भी इसमें बराबरी का हाथ है। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू कि मैं ये अवार्ड जीत पाई। सो थैंक यू सो मच। और चलिए आज का व्लॉग मैं यहीं समाप्त करती हूँ और अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।